नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक की स्टडी करेंगे। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी मीन्स फूड, भोजन और डेयरी उत्पादों की सूक्ष्मजीवी के बारे में स्टडी करेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट 5 का है। अब हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी उत्पादों की सूक्ष्मजीवी के बारे में देखेंगे। जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट रोल होता है उनका ह्यूमन फूड प्रोफाइल के अंतर्गत, और इनकी जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो एसोसिएट रहते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ। तो इसी एस्पेक्ट के अंतर्गत इसको डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो इनकी जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट रहती हैं। तो एक तरह से जो मिल्क हैं वो तरल पेय पदार्थ हैं, और ये आता कहाँ से? ये मैमल्स की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसका ही सीक्रेशन है, और इसको मिल्क को एक तरह से कंप्लीट फूड भी माना गया है, क्योंकि इसमें फूड के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो निश्चित रेशो में ही पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। जो फ्रेश दूध होता है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। ये डिफ्रेंशिएट ये मैमल्स की हेल्थ और स्पीसीज, उसकी वैरायटी, एज और ईयर के, और इसके अलावा सीजनल भी उस पर भी डिपेंड करता है। मिल्क को ह्यूमन की फूड प्रोफाइल के अंतर्गत लिया गया है, क्योंकि एक तो इसके पीएच है वो भी 6.7 से 6.9 के आसपास होती है, और इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो भी 1.035 होता है। और इसके अलावा मिल्क में विटामिन ए, B1 और B2 भी पाया जाता है, और ए और बी के अलावा इसमें विटामिन सी और डी भी पाए जाते हैं, जो कि थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा इसमें दूध में और दूसरे विटामिन और भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन के फूड प्रोफाइल में लिया गया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, या दूध के विभिन्न प्रकारों के बारे में देखेंगे कि दूध के कौन कौन से उत्पाद हैं। जैसे कि फर्स्ट है फर्मेंटेड मिल्क या गिडविट दूध, सेकंड कर्ड, और थर्ड है योगर्ट। इसके बाद में बटर, और बटर के बाद में चीज़, और चीज़ को भी इसकी प्रोसेसिंग को कई पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे पास्चराइजिंग ऑफ मिल्क, मिक्सिंग ऑफ लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया स्टार्टेड इनटू मिल्क। इसके बाद में कर्लिंग ऑफ मिल्क, और इसके बाद में सेपरेशन ऑफ बे, इसके बाद में शेपिंग द चीज़, फिर एडिंग सॉल्ट एंड रिपनिंग। और इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट के अंतर्गत आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद में लेवन, और लेवन के बाद में केफिर, और केफिर के बाद में मेडजून, और मेडजून के बाद में कुमिस। ये सभी डेयरी प्रोडक्शन का अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखेंगे फर्मेंटेड मिल्क या गिडवे दूध के बारे में। जैसे कि हमने देखा था कि मिल्क में कई प्रकार के टेस्टी ड्रिंक और प्रोडक्ट्स बनाने में कई सारे स्पीसीज के बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टक। ये या तो अकेले या मिलकर फर्मेंटेशन करते हैं, इसलिए इनका जो टेस्ट है वो एक स्पेसिफिक प्रकार का हो जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में भी चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो मिल्क होता है वो थोड़ा खट्टा होकर केसिन का
अपक्षय बनाता है। तो जो फर्मेंटेड दूध होता है वो एक तरह से औषधि के महत्वपूर्ण होता है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत सेकंड आता है कर्ड या दही। जैसे कि हमने देखा है कि पाश्चरीकृत जो अगर मिल्क में, जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में जामन कहते हैं, तो इसमें स्टार्टर कल्चर को अगर मिलाकर और मिल्क से दही बनाने की जो प्रोसेस है वो ओल्ड मेथड है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जावन है वो होता क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस का एक कल्चर मिक्सर होता है। उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया या दही जमाने की जो रिएक्शंस होती है वो 42 से 46 टेम्परेचर पर होती है। जो दही की जो टेस्ट और स्मेल होती है वो इसी प्रकार की होती है। और ये किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड व एसिड एल्डाइड बनने के कारण होती है। तो लैक्टिक एसिड होता है वो मिल्क को स्कंदित करके और केसिन के प्रिसिपिटेंट के रूप में चेंज कर देता है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ईस्ट वे मोल्ड के कारण भी इसके टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। अब इसका डेयरी प्रोडक्ट्स अंतर्गत थर्ड है योगर्ट। तो योगर्ट में क्या होता है, जैसे कि दूध को अगर हम उबालते हैं बहुत ज़्यादा तो उससे वो गाढ़ा सा बन जाता है। तब इसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस इसमें फर्मेंटेशन की रिएक्शन करते हैं, जिससे कि दूध सेमी सॉलिड एक जेली के समान स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे ही योगर्ट कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर फोर्थ आता है बटर या मक्खन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि खट्टे और मीठे अगर मिल्क से क्रीम बना कर और उसको मिक्स करने के बाद या मथने के बाद में मक्खन बनाने की जो रिएक्शंस होती हैं वो भी एक तरह से बहुत ही ओल्ड मेथड है। और इससे दूध से वो फैट बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और एकदम बटर मिल्क या छाछ बची रहती है, जो कि यह भी एक छाछ भी यूजफुल मिल्क प्रोडक्ट है। तो दूध के जो खट्टा होने पर इसकी फैट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और इसमें खुशबू है वो भी एक स्पेशल प्रकार की होती है। तो बटर को 71 डिग्री टेम्परेचर तक अगर गर्म करते हैं तो इसमें से लाइपेस ख़त्म हो जाता है और उससे बटर का जो स्टोर किया जाता है। तो इस क्रिया में ये बैक्टीरिया हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टियस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रोमोरिस और ल्यूकोनोस्टिक सिट्रोबोरम। इसके अलावा ल्यूकोनोस्टक डेक्स्ट्रक्सनिकम, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। अब इसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है चीज़ या पनीर। तो देखा है कि जो फर्मेंटेड मिल्क होता है उससे ही चीज़ या पनीर बनाया जाता है। और पनीर बनाने में दूध से केसिन को सेपरेट कर लिया जाता है और शेष जो बटर रह जाता है इसमें वो लैक्टोस होता है। तो पनीर को बनाने में जितने भी जो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं उनमें कई स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रूप से इसमें रिएक्शन करते हैं। और हमने देखा है कि जो पनीर की गुणवत्ता है, इसकी कठोरता और बनाने की मेथड और इसमें बैक्टीरिया या मोल्ड उन पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर पनीर को बनाने की कई सारी प्रोसेस काम में ली गई हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पास्चरिंग ऑफ मिल्क, दूध का पास्चरीकरण। और इसमें सेकंड है मिक्सिंग ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियल स्टार्टर इनटू मिल्क। लैक्टिक अम्ल जो बैक्टीरिया होता है उसको मिल्क में एक तरह से मिक्स करना है, मिलाना। और इसके बाद में होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क या दूध से दही का जमना।
उसके बाद में होता है सेपरेशन ऑफ वेई। सेपरेशन हमने देखा था कि जैसे कि बटर को छाछ से अलग करना, तो छाछ को सेपरेट करना। इसके बाद में आता है शेपिंग द चीज़। आता है पनीर को बनाने के बाद उसको शेप देना या आकार देना। उसके बाद है एडिंग सॉल्ट, कि उसमें लवण मिलाना, मिक्स करना। फिर आता है रिपनिंग या उसको पकाना। तो ये सारे जो प्रोसेस होती है वो चीज़ या पनीर के अंतर्गत करते हैं। अब आता है हमारे इसके बाद में आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंतर्गत हम देखते हैं आइसक्रीम, यह भी एक मिल्क प्रोडक्ट है और इसको भी तैयार किया जाता है। तो इसे तैयार करने के लिए जो मिल्क होता है उसमें इमल्सिफायर या पाइसी कारक, स्टेबलाइज़र या स्थायी कारक, इसके अलावा क्रीम मिलाते हैं जो कि इसके टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक मैटर के रूप में काम करती है। और इन सबको मिलाकर इसको कोल्ड करते हैं जिससे कि ये जम जाता है। तो जो इसका स्टेबलाइज़र पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? सेलुलोज गोंद, गवार गोंद और करिएगम। इसके अलावा सोडियम एल्जिनेट का उपयोग भी किया जाता है। और इमल्सिफायर के रूप में ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट एस्टर का उपयोग भी किया जाता है। और आइसक्रीम को 17 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पर रखा जाता है जिससे कि डिफरेंट जैसे कलर्स का उपयोग कर इसे विविध या डिफरेंट कलर्स में तैयार किया जाता है। इसके अलावा आता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत लेवेन। लेवेन क्या होता है कि ये जैसे काऊ या गोट के दूध से बनाया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया ईस्ट फर्मेंटेशन करते हैं और इसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं और इसमें भी दूध जम जाता है और इसमें ईस्ट फर्मेंटेशन क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। और यह प्रोडक्ट होता है वो मिस्र के लोगों को ज़्यादा पसंद होता है लेवेन। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है केफिर ये भी मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो इसको तैयार करने के लिए दूध में केफिर के थोड़े से पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं और ये 7 से 10 डेज में थोड़े से फूल जाते हैं और आकार में डबल हो जाते हैं। तो केफिर के दोनों ईस्ट और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसके फूड को और औषधि दोनों मेडिसिन के रूप में भी इसका काम में लिया जाता है। इसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है मेडजून। तो यह जो प्रोडक्ट होता है वो आर्मीनिया के लोग को ज़्यादा पसंद होता है। तो योगर्ट की तरह इसे भी बनाया जाता है। इसको भी दूध को या मिल्क को बॉईल करके फिर ठंडा किया जाता है और इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। इसमें जो मिल्क होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो योगर्ट की सेम ही होता है। इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत लास्ट आता है कुमिस। तो मिल्क प्रोडक्ट के फर्मेंटेशन द्वारा जो तैयार किया जाता है इसमें कुमिस के अंतर्गत लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है और ईस्ट उन दोनों की हेल्प से कुमिस का प्रोडक्शन किया जाता है। और ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेयर्स मीन्स घोड़ी या ऊँट की मिल्क से तैयार किया जाता है। और इसमें मेयर्स या ऊँट का जो दूध है वो रूस में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये केफिर, मेडजोन, कुमिस और लेवेन ये एक तरह से स्पेसिफिक मिल्क होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेयरी प्रोडक्ट्स। ये डेयरी उत्पादों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की प्रकारों के बारे में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया और सेकंड है ईस्ट, इसके बाद में है थर्ड बैक्टीरियोफेजेज और लास्ट फोर्थ है मोल्ड। तो ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के कई प्रकार
ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि राउंडेड और पॉजिटिव। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव, नॉस्पोरिक और कारक दंडाणु होते हैं। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव तो होते हैं लेकिन स्पोरिक और वो भी दंडाणु होते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव और नॉन स्पोर्स और वो भी दंडाणु होते हैं। और ईस्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो मिल्क होता है उसमें भी ईस्ट पाई जाती हैं, वो कि मिल्क और डेयरी जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लैक्टोज पर रिएक्शंस करते हैं और वो एसिड और CO2 को फॉर्म करती हैं। इसी प्रकार जो इसका थर्ड है बैक्टीरियोफेजेज या जीवाणुभोजी। तो बैक्टीरियोफेजेज के अंतर्गत क्या होता है, इसका बटर, चीज़ ये सब बनते हैं। समय अगर दूध में उपस्थित हो ये तो उससे बैक्टीरिया जो मीडियम होता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और इसका लास्ट जो है वो है मोल्ड या फफूंद। एक तरह से ये ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन या ब्लू या वाइट कलर्स वाली होती हैं, जो कि बटर, क्रीम या पनीर या चीज़ की सरफेस पर देखी जाती है। और ये दूध में पाए जाने वाले कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ही सोर्स के रूप में दिए जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी उत्पादों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्रोतों के बारे में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेमिनेशन के लिए कई सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैमल्स के जो ग्लैंड से या थनों से निकलने से लेकर इनको निकालते उसके बाद में जो बर्तन होते हैं उसमें भरने तक कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं दूध के साथ, और वे सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म के सोर्स होते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के सोर्स के रूप में कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स या दुधारू पशु। सेकंड होते हैं मिल्किंग एरिया, यहाँ पे दूध निकालते हैं वो एरिया मिल्किंग एरिया होता है। और लास्ट है यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट, बर्तन और उपकरण, वो भी एक तरह से इसका कॉन्टेमिनेशन के सोर्स होते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कैसे होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं वो खुद मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मेन सोर्स होता है। जैसे कि एनिमल की बॉडी या उसके जो जहाँ दूध निकालते हैं थन, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उन सभी की जो मिल्क में मिल जाने की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। जैसे कि जो एनिमल्स के अगर हम जहाँ से दूध निकलता है थनों पर अगर किसी भी प्रकार का कॉन्टेमिनेंट हो तो उससे इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। इसलिए दूध निकालने से पहले तो हम जो इनके दूध निकलता है उनसे थनों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोना चाहिए और उसको अच्छे और साफ कपड़े से ही पोंछना चाहिए। सेकंड है इसका मिल्किंग एरिया, जो जहाँ पे दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने के जो स्थान होते हैं वहाँ पर वो उस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वे डस्ट के पार्टिकल्स में होते हैं या और ये कॉन्टेमिनेशन का मेन सोर्स होता है। थर्ड है इसमें यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट, तो बर्तन और उपकरण हैं वो भी कॉन्टेमिनेंट के मेन सोर्स होते हैं। तो जिन यूटेंसिल्स में या जिन बर्तनों में दूध निकाला जाता है उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हो सकते हैं और वो दूध को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। तो ये सभी सोर्सेज हैं जो कि मिल्क को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। तो इन सभी सोर्सेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो मेनली दूध में जो पाए जाते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुलोरिकस
और लैक्टोबैसिलस ब्रिकस। इसके अलावा होता है माइक्रोकोकाई, तो माइक्रोकोकाई ल्यूटियस और माइक्रोकोकाई वेरिएंस। इसके अलावा होता है माइक्रोबैक्टीरिया, तो माइक्रोबैक्टीरिया लैक्टकन। और इसके अलावा होता है कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म में ई कॉली, एरोबैक्टर एराजेंस। इसके अलावा क्लस्ट्रोडियम, तो क्लोस्ट्रोडियम में क्लोस्ट्रोडियम बुटाइरिकम, क्लस्ट्रोडियम स्पोरोजीन्स। इसके अलावा मिल्क में होता है ईस्ट, ईस्ट में एक ही पाया जाता है टोरुला लैक्टिस। और फिर सबसे लास्ट में जो है वो मोल्ड, मोल्ड में पेनिसिलियम की होती है, इसकी कई स्पीसीज होती हैं। ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। तो धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।